दोस्तों, आइए जानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन की यात्रा, जिसमें हम उनके इतिहास और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। वह अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनके पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और संत कबीर के अनुयायी थे। जब बाबा साहेब केवल 6 वर्ष के थे, तब उनकी माताजी का निधन हो गया। बाबा साहेब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बंबई और सतारा में प्राप्त की। स्कूली दिनों में ही उन्होंने अस्पृश्यता का कड़वा अनुभव झेला। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था और पानी पीने के लिए अपना बर्तन साथ लाना पड़ता था। एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक करने के बाद उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिली। 1913 में वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण शोध किए। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी और बाराट लॉ की डिग्री भी हासिल की। भारत लौटने पर उन्होंने बड़ौदा के महाराजा के साथ सैन्य सचिव के रूप में कार्य किया, लेकिन अस्पृश्यता के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने सिडेनहम कॉलेज, बंबई में राजनीति अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 1924 में उन्होंने अस्पृश्य समाज के कल्याण के लिए एक संगठन की स्थापना की। 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र शुरू किया। उनका उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना और दलित वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना था। 1935 में उन्होंने घोषणा की, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। इस घोषणा के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। 1947 में उन्हें स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय प्रदान करने वाला संविधान दिया। उनका यह योगदान उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में स्थापित करता है। बाबा साहेब स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री बने, लेकिन 1951 में उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू की नीतियों और हिंदू कोड बिल पर असहमति के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं। 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें एलएलडी की उपाधि से सम्मानित किया। 1954 में काठमांडू, नेपाल में जागतिक बौद्ध धर्म परिषद ने उन्हें बोधिसत्व की उपाधि दी। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक सुधार का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं और आदर्श न केवल दलित वर्ग बल्कि पूरे समाज को प्रेरणा देते हैं। वह केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो समानता और न्याय के लिए संघर्षरत रहती है।